अब मैं ब्रह्मचारी रमेश को आमंत्रित करूंगा आपके साथ श्री युक्तेश्वर जी की महासमाधि पे श्री युक्तेश्वर जी के जीवन से कुछ प्रेरणा आपके साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, स्वागत है वापस आप सभी का आज के सत्संग में, योगानंद जी और श्री युक्तेश्वर जी के महासमाधि के सत्संग में। और बहुत पावन दिन होता है जिस दिन हम एक महान योगी, एक अवतार अपने शरीर को छोड़ता है। स्वामी कृष्णानंद जी कहते हैं उस दिन फिर हर वर्ष उस दिन एक पावन सी चेतना रहती है जिसके द्वारा जब भी आप ध्यान करोगे तो ईश्वर से जुड़ना बहुत सरल हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम इन दिनों का जितना हो सके उतना लाभ उठा पाए और अपने ध्यान में, साधना में इसकी प्रेरणा बनाए रखें। तो जब भी मैं तैयारी कर रहा था श्री युक्तेश्वर जी के बारे में बोलने के लिए, तो मुझे मालूम पड़ा कि अरे, योगानंद जी ने तो श्री युक्तेश्वर जी के ऊपर पूरी एक किताब लिख चुके हैं, एक योगी की आत्मकथा। कि आप कोई भी एक पन्ना खोलो, उसमें आपको श्री युक्तेश्वर जी का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। योगानंद जी कहते थे कि उनका स्वयं का रास्ता भक्ति से था, ईश्वर तक का, लेकिन श्री युक्तेश्वर जी का रास्ता दिव्य ज्ञान के रूप में था। इसके लिए उन्होंने श्री युक्तेश्वर जी को ज्ञान अवतार की पदवी दी थी कि वो दिव्य ज्ञान के अवतार थे। और श्री युक्तेश्वर लाहिरी महाशय जी के परम शिष्यों में से एक थे। तो श्री युक्तेश्वर जी ने अपने शरीर को 9 मार्च 1936 को छोड़ा था 7 बजे। और जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा वो 81 साल के थे, 81 ईयर्स के थे। और जब भी वो स्वामी बने उससे पहले उन्होंने एक गृहस्थ के रूप में अपना जीवन काटा था। स्वामी बनने से पहले उनकी शादी हुई थी, उनकी एक बेटी भी हुई थी। लेकिन जब भी वो विवाहित थे तभी भी उनकी एक बार मुलाकात हुई महाअवतार बाबा जी से, और उसकी कहानी मैं आपके साथ थोड़ा बांटना चाहूंगा। लेकिन मैं इस किताब से, क्योंकि की आत्मकथा से थोड़ी बहुत बातें शेयर करूंगा आपके साथ श्री युक्तेश्वर जी के बारे में। क्योंकि एक शिष्य, जो योगानंद जी श्री युक्तेश्वर जी के शिष्य थे, उनके मुख से जब भी आप गुरु के बारे में सुनोगे तभी सबसे अच्छा हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि उनकी क्या महानता थी। और हम सभी के लिए जो योगानंद जी के शिष्य है, श्री युक्तेश्वर जी हमारे परम गुरु के रूप में है, तो हमें उसी तरीके से इनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। श्री युक्तेश्वर जी योगानंद जी के साथ बहुत सख्त थे, लेकिन उन्होंने कहा था, योगानंद जी को कहा था कि तुम्हारा तरीका दिव्य प्रेम के रूप में रहेगा, तुम इतना सख्त नहीं रहोगे अपने शिष्यों के साथ। तो कभी कभी हम इन कहानियों को सुनोगे तो हमको लगेगा कि अरे, इतने सख्त अगर हम होते और उनके पास जाते तो हम टिक नहीं पाते उतने देर तक। लेकिन योगानंद जी को जैसे श्री युक्तेश्वर जी ने परिवर्तित किया, योगानंद जी के द्वारा हम सभी को, लाखों आत्माओं को योगानंद जी ने परिवर्तित किया श्री युक्तेश्वर जी के माध्यम के रूप में। तो इसी के साथ मैं इस कहानी में जाना चाहूंगा। जब भी श्री युक्तेश्वर जी बाबा जी से मिले थे, तो ये शुरू होता है, योगानंद जी श्री युक्तेश्वर जी को पूछते हैं, क्या आप बाबा जी से मिले थे कभी, महाअवतार बाबा जी से? श्री युक्तेश्वर जी ने बोला, 3 बार मिला था मैं उनसे। तो इसमें से ये पहली बार जो मिलन हुआ था कुंभ मेले में, उसकी कहानी है। तो श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं, तब मैं स्वामी नहीं था जब मैं बाबा जी से मिला, पर मुझे लाहिरी महाशय ने क्रिया की दीक्षा दे चुके थे। उन्होंने मुझे मेले में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था, जो 1894 में जनवरी में इलाहाबाद में होने वाला था। कुंभ का यह मेरा पहला अनुभव था। भीड़ और शोर देख मैं थोड़ा अचरज में पड़ गया। मेरी खोजती हुई आंखों को किसी गुरु का ज्योतित मुख दिखाई नहीं दिया। गंगा के तट पर
एक पुल पार करते समय मैंने निकट ही एक परिचित को भिक्षा पात्र फैलाए हुए देखा। तो श्रीकृष्ण जी आसपास देख रहे थे मेले में, और उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे तो कोई आध्यात्मिक रूप से विकसित दिख ही नहीं रहा है। तो तभी उनका नाम श्रीकृष्ण नहीं था, तभी अभी तक वो विवाहित थे, तो उनका नाम प्रियानाथ करार था तभी। तो तभी श्रीकृष्ण जी को एक साधु ने बोला, महाशय एक संत आपको बुला रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने बोला, वे कौन है, आप आकर स्वयं देख ले। झिझकते हुए मैंने इस संक्षिप्त परामर्श का अनुसरण किया। शीघ्र ही मैंने स्वयं को एक वृक्ष के निकट खड़ा पाया, जिसकी शाखाएं शिष्यों की आकर्षक मंडली के साथ बैठे गुरु को आश्रय दे रही थी। तो बाबा जी एक पेड़ के नीचे थे और उनके शिष्य आसपास इर्द-गिर्द बैठे हुए थे। चमकते आंखों वाले वे गुरु मेरे निकट पहुंचने पर उठे और मेरा आलिंगन किया। बाबा जी ने श्री युक्तेश्वर जी को गले लगा लिया। स्वागत है स्वामी जी, ये बाबा जी कह रहे हैं। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा। महाराज, मैंने जोर देते हुए उत्तर दिया, मैं स्वामी नहीं हूँ। दिव्य आज्ञा से मैं जिन्हें स्वामी की उपाधि देता हूँ, वे कभी उसे अस्वीकार नहीं करते, बाबा जी कह रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बोल दिया, मैंने तुम्हें स्वामी कहा है, तुम उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बाबा जी ने श्री युक्तेश्वर जी को देख के ही पहचान लिया कि ये एक महान स्वामी है। फिर वो थोड़ी वार्तालाप करते हैं कुंभ मेले के बारे में, आध्यात्म के बारे में, कि कैसे संत होते हैं, कैसे हर एक जन में दिव्यता आध्यात्म देख सकते हैं। लेकिन मैं जिस भाग में आना चाहता हूँ, मैं वो अभी पढ़ के बताना चाहूंगा। तो बाबा जी श्री युक्तेश्वर जी को कहते हैं, मैंने देखा कि आपकी पश्चिम और पूर्व दोनों में रुचि है। बाबा जी का मुख स्वीकृति से चमक रहा था। मैंने आपके हृदय की वेदना को अनुभव किया है, जो पूर्व या पाश्चात्य के सभी व्यक्तियों के लिए विशाल है। इसी कारण मैंने आपको यहाँ बुलाया है। तो श्री युक्तेश्वर जी सोचे थे वो खुद आए, लेकिन बाबा जी ने उनको बुलाया था यहाँ पे। पूर्व और पश्चिम को कर्म और आध्यात्म के गठबंधन का एक स्वर्णिम मध्यम मार्ग स्थापित करना है, गोल्डन मिडिल पाथ। उन्होंने आगे कहा, भौतिक विकास के संबंध में भारत को पश्चिम से बहुत कुछ सीखना है। बदले में भारत ऐसी सार्वभौमिक विधियों की शिक्षा दे सकता है, जिनके द्वारा पश्चिम अपने धार्मिक विश्वासों को यौगिक विज्ञान की सुदृढ़ नींव पर स्थापित कर सकता है। तो पश्चिम और पूर्व दोनों के जो उच्चतम गुण है, दोनों एक दूसरे को सहायता कर सकता है, ये बाबा जी ने श्री युक्तेश्वर जी को कहा। स्वामी जी, आपको पूर्व और पश्चिम के बीच होने वाले सामंजस्यपूर्ण आदान प्रदान में एक भूमिका निभानी है। बाबा जी अभी स्वामी जी यानी श्री युक्तेश्वर जी को कह रहे कि आपको एक भूमिका निभानी है। अब से कुछ वर्ष बाद मैं आपको एक शिष्य भेजूंगा, जिसे आप पश्चिम में योग के प्रसार के लिए प्रशिक्षित कर सकेंगे, जो कि योगानंद जी थे। वहां के आध्यात्मिक खोज करने वाले अनेक लोगों के स्पंदन मेरे पास बाढ़ की तरह आ रहे हैं। मैं अमेरिका और यूरोप में उन अनेक संभावित संतों को देख रहा हूँ, जो जागरूक होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो बिना इस वार्तालाप के योगानंद जी श्री युक्तेश्वर जी के पास नहीं आते, और क्रियायोग की ये शिक्षाएं उनके द्वारा अमेरिका और अंत में हम तक नहीं पहुंच पाते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप है। इसके बाद बाबा जी ने भगवत गीता के बारे में कहा। श्री युक्तेश्वर जी ने आगे कहा, मैं आश्चर्यचकित हुआ जब प्रशंसा के कुछ शब्दों से उन्होंने यह संकेत दिया, वे इस तथ्य को जानते हैं कि मैंने गीता के विभिन्न अध्यायों की व्याख्या की है। बाबा जी कह रहे थे, श्री युक्तेश्वर जी कह रहे थे कि बाबा जी को मालूम था कि श्री युक्तेश्वर जी ने गीता पे अध्ययन किए है, इंटरप्रिटेशन किए है। तो और एक उन्होंने उनको आदेश दे दिया, स्वामी जी मेरी विनंती पर कृपया एक और काम करें। महान गुरु ने कहा, क्या आप ईसाई और हिंदू शास्त्रों की आधारभूत एकता पर एक छोटी सी पुस्तक नहीं लिखेंगे? समांतर संदर्भों से आप यह दिखाए कि ईश्वर की प्रेरित पुत्रों ने एक ही सत्य कहा है, जो अब लोगों के सांप्रदायिक अंतरों के बीच छिप गया है। मैंने झिझकते हुए उत्तर दिया, महाराज यह कैसा आदेश है, क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा? श्री युक्तेश्वर जी बोले थे, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? बाबा जी कोमलता से हंसे, मेरे पुत्र,
तुम संदेह क्यों करते हो? उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा, वस्तुतः यह सब किसका काम है और सब कार्यों को करने वाला कौन है? ईश्वर ने मुझसे जो भी कहलवाया है उसका सत्य होना निश्चित है। बाबा जी ने ऋषिकेश्वर जी को कह दिया। तो मैं बस ये बताना चाहता था इस कहानी के द्वारा कि बाबा जी ने ऋषिकेश्वर जी को एक महान कार्य दिया कि उन्होंने कहा कि तुम एक शिष्य को प्रशिक्षित करोगे, ट्रेनिंग दोगे, जो योगानंद जी थे, इन क्रियाओं की शिक्षाओं को पश्चिम में प्रसारित करने के लिए। और उन्होंने उनको एक किताब भी लिखने को कहा, जो कि उन्होंने लिखा ऋषिकेश्वर जी ने। उसका अंग्रेजी में टाइटल है होली साइंस और हिंदी में कैवल्य दर्शन है, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा शास्त्रों के बारे में, अंतर के बारे में, और कैसे एक ही सत्य है जो वेद के द्वारा भी आते हैं। और इसके बाद और 2 मीटिंग हुई बाबा जी और ऋषिकेश्वर जी की, लेकिन वो मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, वो आपको पढ़ना पड़ेगा अभी। तो जब इस ऋषिकेश्वर जी योगानंद जी से मिले, बहुत अच्छे से बताया योगानंद जी ने इस एक योगी की आत्मकथा में। तो जब भी वो मिले तो श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को कहा था कि मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगा। उनका जो आश्रम था, उनकी जो संपत्ति थी, धन थी, सब कुछ दे दूंगा। योगानंद जी को उन्होंने अपने एक आध्यात्मिक पुत्र के रूप में देखा था। और योगानंद जी ने तभी क्या कहा श्री युक्तेश्वर जी को, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आपकी दिव्य ज्ञान और दिव्य ईश्वर के साथ जो आपका एकता है, जो आपकी एकता है, वो चाहिए। और उन्होंने श्री युक्तेश्वर जी से वचन तक ले लिया उसका। वो मानने वाले नहीं थे कि नहीं, आप मुझे वचन दे दो कि आप मुझे मुक्त कराओगे। तो एक तरीके से ये दोनों भी संत, योगानंद जी, श्री युक्तेश्वर जी अवतार थे, दोनों मुक्त थे, दोनों को आवश्यकता नहीं थी इन सभी चीजों की। लेकिन उन्होंने हमारे लिए इस लीला को रचा ताकि हम देख पाए इनके जीवन द्वारा कि हम भी ऐसे ही गुरु शिष्य के संबंध से आगे बढ़ सकते हैं। तो और एक मैं अनुभव शेयर करना चाहूंगा। ये कब की बात है? जब भी योगानंद जी अमेरिका जा रहे थे श्री युक्तेश्वर जी के प्रोत्साहन से। अच्छा, उसमें जाओ उससे पहले और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि श्री युक्तेश्वर जी ने जब भी योगानंद जी की प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की, तो वो बहुत सख्त थे, कठोर थे। उन्होंने अपने बाकी शिष्यों से अधिक अनुशासन दिया योगानंद जी को। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि योगानंद जी को भविष्य में अमेरिका, पश्चिम में जाना है, जहाँ के लोग थोड़े कठिन हो सकते हैं भारतीय संस्कृति के प्रति। तो उन्होंने योगानंद जी को एकदम कठोर बनाया, सख्त अनुशासन दिया। तो योगानंद जी को पढ़ाई नहीं करनी थी, उनको केवल ध्यान साधना करनी थी, ईश्वर से भक्ति करनी थी। लेकिन श्री युक्तेश्वर जी ने उनको ये करने नहीं दिया। उन्होंने बोला, तुम्हें कॉलेज जाना पड़ेगा, तुम्हें डिग्री करनी पड़ेगी, तुम्हें एग्जाम पास करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेगी। योगानंद जी को वो करना नहीं था फिर भी। और जब योगानंद जी ने बोला कि अरे मैं तो पास हो नहीं सकता, मेरी तो कुछ पढ़ाई भी नहीं हुई, श्री युक्तेश्वर जी ने बोला, ये ज्यादा संभव है कि चांद और सूर्य अपनी जगह बदल ले, या इसके बदले कि तुम्हारी डिग्री ना हो। उन्होंने ये तक कह दिया। तो योगानंद जी अपने एग्जाम के बाद आसमान में देख रहे थे कि सूर्य और चंद्रमा ने जगह तो नहीं बदली ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गुरु का आशीर्वाद हो तो बड़े से बड़ी कठिनाई भी हम पार कर सकते हैं। और यही योगानंद जी के साथ भी हुआ। तो इसी पे ये अगली कहानी, जब योगानंद जी नाव पे थे, अमेरिका जा रहे थे, तो तभी उनको एक भाषण देने के लिए कहा गया था। तो उससे रिलेटेड ये कहानी है। 2 माह की यात्रा के दौरान एक सहयात्री को पता चला कि मैं बोस्टन कांग्रेस में भाग लेने वाला भारतीय प्रतिनिधि हूँ। स्वामी योगानंद, उसने कहा, ये मेरे नाम को उन कई अजीब उच्चारणों में से प्रथम था। अमेरिकन व्यक्ति योगानंद जी के नाम को ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। कृपया गुरुवार रात्रि में यात्रियों को अपने भाषण से अनुग्रहित करें। मेरे विचार से जीवन का युद्ध और उसे कैसे लड़े विषय पर भाषण से हम सबको लाभ होगा। अफसोस, योगानंद जी कह रहे, अफसोस, मुझे बुधवार को समझ आया कि मुझे अपने जीवन का युद्ध लड़ना था। भाषण के अपने विचारों को इंग्लिश में व्यवस्थित करने की अत्यधिक चेष्टा करते हुए मैंने अंततः सारी तैयारियां छोड़ दी। योगानंद जी को कठिनाई हो रही थी इंग्लिश में भाषण तैयार करने में।
काठी को देखते ही जंगली घोड़े की तरह मेरे विचारों ने इंग्लिश व्याकरण के नियमों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। गुरुजी के भूतपूर्व आश्वासनों पर पूर्ण विश्वास करते हुए मैं जहाज के सैलून में गुरुवार को श्रोताओं के सामने उपस्थित हो गया। योगानंद जी को लग रहा था कि उन्होंने कुछ तैयारी नहीं की, लेकिन गुरु पे श्रद्धा रख के वो आ गए, जैसे मैं आज यहाँ पे आ गया हूँ। मेरे होठों से वाणी नहीं निकली, योगानंद जी कह रहे हैं। मैं श्रोताओं के सम्मुख चुपचाप खड़ा रहा। 10 मिनट तक धैर्य परीक्षा के बाद श्रोताओं को मेरी कठिनाई का आभास हुआ और वे हंसने लगे। उस क्षण वह स्थिति मेरे लिए हास्यपद नहीं थी, योगानंद जी कह रहे हैं। रुष्ट हो मैंने गुरु को मौन प्रार्थना भेजी। योगानंद जी थोड़ा निराश हो गए कि उनको अंग्रेजी आ नहीं रही है। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण जी को प्रार्थना भेजी, तुम कर सकते हो, बोलो। उसी क्षण उनकी आवाज मेरी चेतना में गूंजी। श्री कृष्ण जी ने योगानंद जी को बोला, यू कैन डू इट, स्पीक। तत्क्षण मेरे विचारों का इंग्लिश भाषा के साथ मैत्री संबंध स्थापित हो गया। उनकी मैत्री हो गई भाषा के साथ। 45 मिनट के बाद भी श्रोता ध्यान से सुन रहे थे। बाद में उसी भाषण से अमेरिका के विभिन्न समूहों के सम्मुख भाषण देने का मुझे निमंत्रण मिला। इस भाषण के बाद योगानंद जी ने एक दो व्यक्ति को थोड़ा पूछ के देखा कि भाषण में क्या हो रहा था, क्योंकि वो भूल गए उन्होंने क्या बोला था। आपने शुद्ध और सुंदर अंग्रेजी में प्रेरणादायक भाषण दिया था। इस सुखद समाचार पर मैंने अपने गुरु को विनम्रता पूर्वक उनकी सामयिक सहायता के लिए धन्यवाद दिया और एक बार फिर अनुभव किया कि समय और स्थान की सभी सीमाओं को पार कर वे सदा ही मेरे पास है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भले ही आप कौन सी भी कठिन परिस्थिति में हो, अगर आपकी श्रद्धा गुरु पे है तो वो सदैव आपके साथ रहेंगे। और यही चीज योगानंद जी इस पुस्तक से हमें सिखा रहे कि कैसे वो एक शिष्य थे श्री कृष्ण जी के सामने, और कैसे हमें एक शिष्य बनना है हमारे गुरु के सामने। और एक मैं पढ़ना चाहूंगा इसमें से, आज मैं पढ़ने वाला अधिक हूँ, खुद से बोलने वाला कम हूँ, क्योंकि यही बेस्ट तरीका है हम श्री कृष्ण जी को सम्मान दे पाए योगानंद जी के शब्दों द्वारा। तो ये वाले चैप्टर से है जहाँ पे योगानंद जी ने श्री कृष्ण जी के साथ आखिरी के कुछ दिन बिताए। योगानंद जी अमेरिका में थे और उनको ध्यान में संकेत मिला श्री कृष्ण जी से कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम भारत में वापस आ जाओ। और योगानंद जी ने सब कुछ छोड़ा और सीधा नाव से वो निकले भारत आने के लिए 1936 में। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप है दोनों गुरु शिष्य के बीच में, ध्यान से सुनिए। ये योगानंद जी श्री कृष्ण जी आने के पास की बात है। गुरु जी, आज सुबह आपको अकेला पाकर मुझे प्रसन्नता हुई, योगानंद जी श्री कृष्ण जी को बता रहे हैं। फल और सुगंधित गुलाब उठाए मैं सेरामपुर आश्रम पहुंचा ही था, गुरु जी ने मुझे मृदु भाव से देखा। तुम्हारा प्रश्न क्या है, श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। गुरुजी ने कमरे में चारों ओर ऐसे देखा मानो वहां से भाग जाना चाहते हो। गुरुजी, मैं हाई स्कूल का छात्र था जब आपके पास आया था। अब मैं वयस्क हो गया हूँ, मेरे एक दो बाल भी सफेद हो चुके हैं। यद्यपि पहले घंटे से आज तक आपने मुझे मौन स्नेह दिया है। क्या आप जानते ही कि केवल प्रथम भेंट के दिन ही आपने मुझे कहा था मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैंने उनकी ओर विनीत भाव से देखा। योगानंद जी उन्हें याद दिला रहे थे कि आपने केवल पहली बार ही मुझे प्रेम के बारे में बताया था, आपके प्रेम के बारे में। गुरुजी ने अपनी नजर झुका ली। योगानंद, क्या निशब्द हृदय में सुरक्षित स्नेह के भावों को वाणी के रूखे दायरे में प्रकट करना आवश्यक है? वो कह रहे थे कि हृदय की भावनाओं को शब्दों में लाना आवश्यक है क्या? गुरुजी, मैं जानता हूँ आप मुझे प्रेम करते हैं, पर मेरे नश्वर कान आपसे यह सुनने के लिए तरस रहे हैं। जैसा तुम चाहते हो वैसा हो, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। अपने विवाहित जीवन में मैं प्रायः एक पुत्र की कामना करता था,
ताकि उसे मैं यौगिक पथ पर प्रशिक्षित कर सकूं। पर जब तुम मेरे जीवन में आए, मैं संतुष्ट हो गया। तुम में मैंने अपने पुत्र को पा लिया है। श्री युक्तेश्वर जी की आंखों में दो निर्मल अश्रु थे। योगानंद, मैं सदा ही तुम्हें प्रेम करता हूँ। ये श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को कहा जीवन में दूसरी बार। आपका उत्तर मेरे लिए स्वर्ग का प्रवेश पत्र है। मुझे लगा मेरे हृदय से बोझ उठ गया। वह सदा के लिए उनके शब्दों से विगलित हो गया। ये योगानंद जी के लिए बहुत ही प्रेमपूर्ण क्षण था, क्योंकि उन्होंने जीवन भर अपने गुरु की सेवा की और श्री कृष्ण जी ने कभी उनकी प्रशंसा नहीं की थी योगानंद जी की। वो सदैव उनके साथ कठोर रहे थे। तो ये अंत में बोलना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, गुरु शिष्य का संबंध। इसी ये जब ही हुआ तभी श्री कृष्ण जी 2 महीने बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो ये उनके जीवन के अंतिम क्षणों की बात है। तो उसमें से ही एक दिन में श्री कृष्ण जी योगानंद जी को उन्होंने कहा कि वो एक मीटिंग कर रहे थे ना, भाषण दे रहे थे कोलकाता में। तो श्री कृष्ण जी ने कहा योगानंद तुम अंग्रेजी में भाषण दो। और योगानंद जी ने तभी अंग्रेजी में भाषण दिया, अच्छे से दिया। और वो बता रहे थे कि उनका जो आशीर्वाद पहली बार जो भाषण में मिला वो 16 साल तक चलता रहा। और एक दिन अगले अपराह्न आशीर्वाद को कुछ सरल शब्दों के साथ श्री कृष्ण जी ने मुझे संन्यास की एक और उपाधि परमहंस प्रदान की। श्री कृष्ण जी ने योगानंद, तब तक योगानंद जी को लोग स्वामी योगानंद के रूप में जानते थे, लेकिन उस क्षण के बाद श्री कृष्ण जी ने उनको परमहंस की पदवी दी और उन्होंने कहा कि ये स्वामी से ऊंची पदवी है और सभी तुम्हें इसी से जानेंगे। अभी बहुत बड़ी पदवी है परमहंस की। और उसके बाद उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी ने, पृथ्वी पर मेरा काम अब समाप्त हो गया, अब तुम्हें उसे आगे चलाना है। श्री कृष्ण जी को मालूम था कि उनका समय आने वाला है। उन्होंने बोला मेरा कार्य हो गया, अब तुम्हारी बारी, तुम उसे आगे चलाओ। और तब तक योगानंद जी ने इस किताब को लिखा नहीं था। श्री कृष्ण जी ने योगानंद जी को कहा था कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें लाहिरी माशे जीवन के बारे में लिखना है। तो उसी के लिए योगानंद जी ने बहुत सारी चीजें इकट्ठा की और अंत में वो इसे लिखने वाले थे भारत के योगियों के बारे में, जो कि उनकी खुद की आत्मकथा बन गई। तो फिर श्री युक्तेश्वर जी ने अपना शरीर छोड़ा और उसके बारे में भी कई सारी चीजें जो आप पढ़ सकते हो इसमें। लेकिन मैं अंत में आना चाहता हूँ कि श्री युक्तेश्वर जी ने जब भी अपना शरीर छोड़ा, योगानंद जी उनके पास रह नहीं पाए। वो उनको फिर मन में समझ गया कि जब भी योगानंद जी के कोई भी प्रिय परिवार वाले या गुरु अपना शरीर छोड़ने वाले थे, ईश्वर ने उन्हें उस समय से दूर रखा ताकि उनको वो दर्द कम हो। और क्योंकि अगर योगानंद जी वहां पे रहते तो वो इतनी प्रार्थना करते कि उनको जाने नहीं देते। तो जब भी श्री युक्तेश्वर जी ने अपना शरीर छोड़ दिया तो कुछ समय तक योगानंद जी को अच्छा नहीं लगा। तो वापिस शिष्य परेशानी में थे और गुरु ने वापिस उनकी सहायता की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लेसन है इस बुक का, किताब का। 43वां श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान, रिसरेक्शन। तो योगानंद जी को उस दिन सुबह भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए बॉम्बे में एक होटल में। और उसके बाद श्री युक्तेश्वर जी ने अपना शरीर लाया और योगानंद जी को दर्शन दिया। तो उसका एक मैं आपको वार्तालाप सुनाना चाहता हूँ। क्या ये आप है गुरु जी, ईश्वर के वही सिंह, पूरी की निर्दयी रेत के नीचे मैंने जिन्हें समाधि दी थी, क्या आप वैसा ही शरीर धारण किए हुए हैं? तो योगानंद जी ने बोला मैंने तो आपको पूरी की रेतों में समाया, आप वापस कैसे आ गए? हाँ मेरे बच्चे, मैं वही हूँ। यह हाड़ मांस का शरीर है, हड्डी और मांस का शरीर है। यद्यपि मैं इसे आकाश तत्व के रूप में देखता हूँ, तुम्हारी दृष्टि के लिए यह भौतिक है। ब्रह्मांडीय अणुओं से मैंने पूर्णतः एक नए शरीर की रचना की है, जो पूर्ण रूप से ब्रह्मांडीय स्वप्न के उस भौतिक शरीर के समान है जिसे तुमने अपने स्वप्न जगत में पूरी की स्वप्न रेत के नीचे समाधि दी थी।
उन्होंने कहा वो स्वप्न रेत था और ये स्वप्न जगत है। वस्तुतः मेरा पुनरुत्थान हुआ है, पृथ्वी पर नहीं बल्कि सूक्ष्म लोक में। पुनरुत्थान यानी वापस जन्म हुआ है। मेरे उच्च आदर्शों को पूरा करने के लिए पृथ्वी के मानवों की अपेक्षा इसके निवासी अपेक्षाकृत अधिक योग्य है। श्री कृष्ण जी लोगों को ज्यादा अहम को ज्यादा शक्ति नहीं देते थे। उन्होंने बोला पृथ्वी के लोग इतने योग्य नहीं थे जितने इस सूक्ष्म लोक में लोग योग्य है। तुम और तुम्हारे उन्नत प्रियजन एक दिन वही मेरे पास आएंगे। उन्होंने कहा अगर तुम लगे रहे इस कार्य में तो अवश्य तुम एक दिन मेरे पास आओगे वहां पे। हिरण्य लोक के बारे में फिर वो अच्छे से समझाते हैं कि कैसे ईश्वर की ये रचना शारीरिक भौतिक जगत में, सूक्ष्म जगत में, कारण जगत में ईश्वर की चेतना से आती है और हर एक लोकों में व्यक्ति कैसे जीते हैं, कैसे कर्मों के पार उठते हैं, बहुत उन्होंने डिटेल में समझाया। तो मैं उसके अंतिम पड़ाव में जाता हूँ क्योंकि ये आपको खुद पढ़ना है और इस पे ध्यान लगाना है। तो ये अंतिम का वार्तालाप है। योगानंद, अब मैंने तुम्हें अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के सत्य बता दिए हैं। मेरे लिए शोक मत करो, बल्कि मानवों की ईश्वर स्वप्न पृथ्वी से ईश्वर की सूक्ष्म वेशधारी आत्माओं के दूसरे स्वप्न ग्रह पर मेरे पुनरुत्थान की कहानी सब जगह प्रसारित करो। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं मेरा जो पुनरुत्थान हुआ है, रिसरेक्शन हुआ है, सबको बताओ तुम ये। दुखी मृत्यु से भयत्रस्त संसार के स्वप्न देखने वालों के हृदय में नई आशा का संचार होगा। जी हाँ गुरु जी, उनके पुनरुत्थान के विषय में दूसरों को मैं कितनी अधिक स्वेच्छा से ये बताऊंगा, योगानंद जी कह रहे हैं। और अंतिम में श्री कृष्ण जी की आवाज गूंज रही थी वो जब भी जा रहे थे वापस। सबको बता दो, जो भी निर्विकल्प बोध द्वारा यह जान जाता है कि तुम्हारी पृथ्वी ईश्वर का एक स्वप्न है, वह हिरण्यलोक के सूक्ष्मतः स्वप्न रुचित ग्रह में आ सकता है और वह बिल्कुल अपने पृथ्वी जैसे शरीर में पुनरुत्थित हो सकता है। सबको बता दो। तो आपका जो अभी शरीर है, जो आप मुक्त होने के बाद वहां तक लेके जा सकते हो और ईश्वर की चेतना में आनंद में रह सकते हो। तो बहुत गहरे सत्य है ये जो श्री कृष्ण जी ने सरलता से ज्ञान पूर्वक बताया योगानंद जी को, और गुरु जी ने हमारे तक ये पहुंचाया प्रेम द्वारा, और उसके लिए क्रियाओं की तकनीकें हमें दी। तो बस मैं यही शेयर करना चाहूंगा और अंत में आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस किताब को एक नए नजरिए से पढ़ो। कैसे एक शिष्य गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकता है, उस भाव से तभी जब भी आप इसको पढ़ोगे तो एक अलग ही अनुभव रहेगा। इसी के साथ मैं ब्रह्मचारी विनीत को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो हमें योगानंद जी के महासमाधि के बारे में थोड़ा और बताएंगे। धन्यवाद मित्रों। नमस्ते। मेरा मन नहीं कर रहा है बात करने का, क्योंकि रमेश ने जो कहानियां शेयर की थी, जो एक योगी की आत्मकथा से कहानियां पढ़ी थी, और जो सत्संग उसने दिया था, इतना मधुर था और श्री युक्तेश्वर जी के ज्ञान से भरा हुआ था कि मैंने सोचा चलो अब मैं बस ध्यान कर लेता हूँ, मुझे क्या शेयर करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मैं कुछ शब्द शेयर करना चाहूंगा। बाय द वे, मैं फाइनली, क्योंकि शुरुआत के आधे घंटे के लिए मैं यहाँ बैठा था तो मुझे सिर्फ कैमरा दिख रहा था, आपके चेहरे नहीं दिख रहे थे। तो अगले जब रमेश शेयर कर रहे थे तो मुझे आपके सबके मुस्कुराते चेहरे भी दिखे, तो बड़ा आनंद आया वो देख के भी। और मैं सोच रहा था कि मृत्यु, जब हम इस पृथ्वी में, इस भौतिक जीवन में मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो कितनी दुख
के नजरिए से देखा जाता है मृत्यु को, लेकिन उसी चीज को जब एक आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाता है, और खासकर जैसे हम श्री युक्तेश्वर जी के जीवन में देखते हैं, जब वो वापस अपने शरीर को त्यागने के बाद में योगानंद जी को दर्शन देते हैं, और हम सोचते हैं कि हाँ, मृत्यु मृत्यु नहीं होती है, हम एक आत्मा है, और बस ये शरीर को हम त्यागते हैं और ये आत्मा हमेशा के लिए रहती है। और अगर हम इस जीवन में पूरा एफर्ट करेंगे, पूरी अपनी मेहनत लगाएंगे अपने आध्यात्मिक आकांक्षाओं को पूरा करने में, जैसे ध्यान साधना, सेवा, मन में जप करना, भजन करना, अच्छे आदर्शों के साथ में जीवन जीना। योगानंद जी ने कहा था कि जो भी लोग इस मार्ग की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो इस जीवन में ही जीवन मुक्त बनने की चेष्टा करें, उन्हें जीवन मुक्त बनने की चेष्टा करनी चाहिए। और जब हम ये शब्द सुनते हैं तो सोचते हैं कि मुक्त, मैं इधर देखूंगा, मैं शायद वो बन सकता है, शायद रमेश बन सकता है, शायद कोई और बन सकता है, लेकिन मैं, हाँ, मैं, आप सब, हम सब बन सकते हैं। कैसे? इन शिक्षाओं का अध्ययन करने से, इन आध्यात्मिक तकनीकों का, इन आध्यात्मिक शिक्षाओं का पालन करने से। और योगानंद जी और श्री युक्तेश्वर जी और इस पूरी आध्यात्मिक परंपरा के जो सारे गुरु आए थे, वो ये नहीं दिखाने आए थे कि अरे मैं कितना महान हूँ। युक्तेश्वर जी ये नहीं दिखाने आए थे कि अरे देखो। वो चाहते थे, वो हमारे लिए आए थे। जैसे योगानंद जी ने कहा था, उनकी एक पोएम है इंग्लिश में, गॉड्स बोटमैन, ईश्वर का केवट, जिसे हम ट्रांसलेट करते हैं कि मैं आऊंगा करोड़ों बार, अरबों बार आऊंगा। आई विल कम अगेन एंड अगेन, अ मिलियन टाइम्स, विथ ब्लीडिंग फीट आई विल कम। अपने पाँव में चाहे दर्द है, अगर मेरे पाँव से शायद खून निकल रहा है, लेकिन मैं बार बार आऊंगा चलते हुए तुम्हारे पास, जब तक, उन्होंने कहा था, एक भी मेरा भाई भटका हुआ है, उसे मैं फिर से लेने के लिए आऊंगा, ईश्वर के उस केवट में लेके जाने के लिए, ईश्वर की उस बोट में, उस नाव में लेके जाने के लिए। और इसीलिए वो सब आए थे हमारे लिए। आप सबके लिए, मैं आप सबको देख नहीं पाया, लेकिन कुछ लोगों को देख पाया था कि हाँ, वो अजीत के लिए भी आए हैं, मीना के लिए भी आए हैं, सनोज के लिए भी आए हैं, संजय के लिए भी आए हैं, और बाकी के जो 60 लोग हैं उनके लिए भी आए हैं। सिर्फ एक दो लोगों के लिए नहीं आए, हर वो व्यक्ति, जैसे योगानंद जी ने कहा था, टू दोज हु थिंक मी नियर आई विल बी नियर। कि किस चीज की जरूरत है? हमें सिर्फ अपनी चेतना को खोलने की जरूरत है उनके लिए। टू दोज हु थिंक मी, हमें ये सोचना है, उन्हें दूर नहीं रखना है कि अरे योगानंद जी 1952 में उनकी महासमाधि हो गई, या श्री युक्तेश्वर जी की इस वर्ष में महासमाधि हो गई, या लहरी महाशय जी, वो अभी भी हमारे साथ हैं। जरूरत क्या है? बस हमें अपनी चेतना को खोलने की। एक कहानी मेरे मन में याद आ रही है कि आनंदा में एक हमारे गुरु गुरु बहन थी। मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, मैंने ये बस कहानी पढ़ी भी है स्वामी जी की किताब में। और उनकी माँ एक बार आई थी, उनकी माँ की आयु ज्यादा थी, और वो उनसे मिलने के लिए आई थी आनंदा विलेज में, जहाँ आनंदा की शुरुआत हुई थी। और एक दिन क्योंकि वो फ्री थी, तो आनंदा में ऐसे ही टहल रही थी पेड़ों के बीच में, जहां भी खाली जगह थी, बहुत खाली जगह है, तो बस टहल रही थी वहां पे। और उधर उन्हें एक व्यक्ति मिला, और उस व्यक्ति से वो बात करने लगी। बहुत आनंद आया उस व्यक्ति से बात करने में। पूछ रही थी कि क्या है, कैसे है, लोग इधर कितने अच्छे हैं। और फिर वो पूछ रही थी कि क्या तुम यहाँ अक्सर आया करते हो? इस महिला ने इस व्यक्ति से पूछा। और इस व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं यहाँ हमेशा रहता हूँ। और ये व्यक्ति कौन था जिससे ये महिला मिली? योगानंद जी थे। और हम सोचते हाँ, कैसे? लेकिन योगानंद जी हैं, हमारे साथ हैं। एक और कहानी मेरे मन में याद आती है। हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है वृंदावन में, जिसे हम परमहंस योगानंदा चैरिटेबल ट्रस्ट कहते हैं। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा इस कहानी में, लेकिन ये कहानी इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम, और
योगानंद जी इन 1 2 3 व्यक्तियों के, हम कई बार लोगों को जब ये कहानियां सुनते हैं तो लगता है अरे मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, आपके साथ ही हो रहा है। इनके द्वारा हमें योगानंद जी बता रहे हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे अगर आप मेरे साथ में सोमवार को ध्यान के लिए मेरे साथ में थे, तो अंत में ये कहानी थी जहाँ दया माता फे जिनका नाम था, और वो योगानंद जी के शरीर के पास में बैठी थी, और योगानंद जी के आंसू के आंखों से एक आंसू टपका, और फे ने क्या किया, दया माता ने, कि उस आंसू को अपने रुमाल में ले लिया। और योगानंद जी बता रहे थे कि जन्म या मृत्यु शारीरिक रूप से मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। और उस शिष्या के द्वारा वो हम सबको कह रहे हैं, कह रहे थे और कह रहे हैं और कहते रहेंगे। तो वापस इस कहानी में आते हैं जो मैं वृंदावन के बारे में बोल रहा था। तो वहां पे कई वृद्ध माताएं हैं और हम उनका ध्यान रखते हैं इस ट्रस्ट के द्वारा। और क्योंकि उधर के जो हमारे ट्रस्ट के वॉलंटियर्स हैं वो नीले रंग का कोट पहनते हैं, और उस वो इतनी सेवा करते हैं कि आज के दिन पे अगर कोई भी किसी को भी जरूरत है तो वृंदावन के लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हें नीले वाले कोट वाले लोगों के पास जाना चाहिए। तो खैर ये एक वृद्ध माता थी, भटक रही थी, और इस माता में बिल्कुल क्षमता नहीं थी, बिल्कुल शक्ति नहीं थी कहीं भी जाने की। वो बस रोड में किनारे पड़ी थी, उसके पीछे एक बड़ा सा, छोटा नहीं बड़ा सा ट्यूमर हुआ था, बदबू मार रहा था, नहाई भी नहीं थी। और एक व्यक्ति आया उसके पास में, और उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें उन नीले रंग वाले कोट वालों के पास में जाना चाहिए, वो तुम्हारी मदद करेंगे। और ये माता इस माता ने बोला मैं कैसे जाऊं उनके पास में, मेरा तो शरीर ही इतना दुर्बल हुआ है, मैं उठ नहीं सकती हूँ, मैं इधर ही ठीक हूँ। तो इस व्यक्ति ने बोला कोई बात नहीं। उसने ताली बजाई, 2 लोग आए, माता को लिया, ऑटो में बिठाया और उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। हॉस्पिटल में इलाज करवाया, उधर आश्रम में बिठाया, नहलाया धुलाया, देख रेख की। महीने बीत गए, दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए। उसके बाद में जब ये माता चलने फिरने जैसी हो गई, तो मेरे पास अभी वो फोटो नहीं है, लेकिन एक किताब के द्वारा मैं दिखा सकता हूँ कि वो चल रही थी। और हमारे हर आश्रम में ये सारे फोटोज होते हैं गुरुओं के। और इस माता ने ये माता जी गई और वहां के हमारे एक वॉलंटियर से पूछा, अगर आप योगानंद जी की तस्वीर देख सकते हैं, तो उसने पूछा ये कौन है, ये कौन है, मुझे बताओ ये कौन है। और उन्होंने बोला अरे ये तो योगानंद जी है। तो उन्होंने बोला मैं इससे मिलना चाहती हूँ। तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, ये तो इन्होंने तो शरीर 1952 में त्याग दिया। उन्होंने बोला नहीं क्या बात कर रही हो, इन्होंने तो मुझे यहाँ पे बुलाया था, इन्होंने तो मुझे मदद की थी, इन्होंने ही तो उन 2 व्यक्तियों को बुलाया था जो मुझे हॉस्पिटल लेके गए फिर यहाँ लेके आए। योगानंद जी है, वो उन सब की सहायता करते हैं जो इनको जरूरत है, और आपकी भी सहायता कर रहे हैं। क्या आपके जीवन में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी योगानंद जी के रूप में, एक योगी की आत्मकथा योगानंद जी के रूप में नहीं आई? क्या ध्यान साधना, जिन लोगों ने क्रिया ली है, जिन्होंने शिष्यत्व की दीक्षा ली है, क्या योगानंद जी आपके जीवन में नहीं आए? क्या आपका जीवन परिवर्तित नहीं हो गया? तो अब क्या करना है हमें? बस इस भाव में और गहराई से जाना है। शुरुआत में क्या है, थोड़ी चीजें आसान लगती है, लेकिन जैसे जैसे कठिनाइयां आती है, कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो लगता है कि अरे नहीं ईश्वर तो दूर है। लेकिन जो शुरुआत का जो स्वभाव रहता है हमारा कि हाँ गुरु मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे अभी मेरी बात सुन रहे हैं, और वो सुन रहे हैं और वो उसका उत्तर भी देंगे। जो कहानियां रमेश हमारे साथ शेयर कर रहे थे, जो वो पढ़ रहे थे, उसमें हाँ हमें श्री युक्तेश्वर जी का के बारे में पता चला। और ये एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता हमें दिखता है, एक आदर्श शिष्य का और एक महान गुरु का। योगानंद जी को एक शिष्य के किरदार की जरूरत नहीं थी। वो जन्म ही उनका जब हुआ था, उन्होंने कहा क्या कहा था, उन्होंने कहा था आई किल्ड योगानंदा लॉन्ग अगो, नो वन ड्वेल्स इन दिस टेम्पल बट गॉड। मैंने योगानंदा को कई साल, कई वर्षों पहले, कई वर्षों नहीं कई समय पहले मार दिया था। इस मंदिर में ईश्वर के अलावा कोई नहीं स्थापित है। और वो जब आए थे एक अवतार के रूप में आए थे, लेकिन हमारे लिए एक आदर्श शिष्य की प्रतिमा दिखाई कि अगर गुरु बोले कॉलेज जाना है तो कॉलेज जाना पड़ेगा।
मुझे भी जाना पड़ा, रमेश को भी जाना पड़ा। अगर गुरु बोले करना है तो करना पड़ेगा। और कई बार मुझे ये भी, ये कहानी बहुत मैंने ये कहानी कई बार सुनी है जो रमेश ने बताई थी, लेकिन ये जो कहानी है जो मैं बोलने वाला हूँ ये बहुत गहराई से छुई कि जब योगानंद जी युक्तेश्वर जी से मिले और उन्होंने जब कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ अपना, युक्तेश्वर जी ने कहा अपनी संपत्ति, अपना धन, सब कुछ। और योगानंद जी ने क्या कहा? उन्होंने अपना गोल सबसे उच्चतम स्तर पे रखा, मुझे ईश्वर प्राप्ति चाहिए। अगर आप एक योगी की आत्मकथा पढ़ते हैं तो उसमें मुझे हिंदी में टाइटल नहीं पता है, लेकिन जो योगानंद जी बताते हैं जो उन्होंने वर्ष बिताए थे श्री युक्तेश्वरी जी के आश्रम में, years in my चैप्टर 12, तो उसमें years in my मास्टर्स hermitage में शुरुआत में ही वो कहते हैं कि युक्तेश्वर जी कहते हैं तुम्हें कॉलेज जाना है, ये करना है, वो करना है। और योगानंद जी बोलते हैं हाँ मैं सब करूंगा, एक कंडीशन, कंडीशन गुरु के साथ में, लेकिन उनकी एक ही कंडीशन थी कि आप मुझे ईश्वर से ज्ञात कराओगे, आप मुझे ईश्वर प्राप्ति तक मदद करोगे, जो रमेश ने हमें बताया था। और उधर योगानंद जी लिखते हैं कि 1 घंटे का लंबा मतभेद हुई दोनों के बीच में, ज्यादा मतलब मतभेद मतलब जैसे दुनिया के लोग करते हैं वैसे नहीं, लेकिन युक्तेश्वर जी बोल रहे थे कि नहीं मैं नहीं ये वादा कर सकता हूँ, योगानंद जी बोल रहे थे कि नहीं मैं इसी शर्त पे ये सब करने के लिए तैयार हूँ। और फिर अंत में उन्होंने, युक्तेश्वर जी माने। और हमें भी शिष्यों के रूप में, हाँ, हर चीज के लिए प्रार्थना करना अच्छी बात है। अगर कोई दुविधा में है हम, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम किसके पास जाएंगे अगर गुरु के पास नहीं जाएंगे? तो बिल्कुल ठीक है कोई भी छोटी मोटी चीज के लिए प्रार्थना करना, लेकिन अपनी प्रार्थना को ज्यादातर उस उच्चतम स्तर पे रखें, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। योगानंद जी कहते थे, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर के साम्राज्य को पहले पाने का प्रयास करो, एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू, कि और ये बाकी सारी चीजें अपने आप तुम्हारे पास आती जाएगी। और ये अगर हम स्थापित कर लें अपने जीवन में कि हर चीज में ईश्वर और गुरु, तो अपने आप ही ये छोटी मोटी जो डिटेल्स हैं, परेशानियां हैं, वो ठीक हो जाती है। यही नहीं, रमेश हमें बता रहे थे कि कैसे श्री युक्तेश्वर जी सख्त थे अपने शिष्य के साथ में। और ये हमारे जीवन के लिए भी लागू होता है, क्योंकि सिर्फ गुरु का जीवन में होना इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन आसान होने वाला है। बल्कि स्वामी क्रियानंद जी कहते थे कि कई बार बाधाएं गुरु खुद जानबूझ के आपके मार्ग पे डाल देते हैं और हम सोचते हैं ऐसा क्यों? अगर हम आध्यात्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं, अगर हम आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ एलकेजी, प्री केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहेंगे तो काफी नहीं है। हमें हायर एग्जाम्स भी देने हैं यूनिवर्सिटी के। हमें उन हायर एग्जाम्स को देने के लिए क्या करना होता है? पढ़ाई करनी पड़ती है, एग्जाम्स देने पड़ते हैं। और कभी-कभी टेस्ट होता है, कभी-कभी लोग निराश भी हो जाते हैं कि अरे मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन एक बार जब हम पास हो जाते हैं और हम मुड़ के देखते हैं और हम बोलते हैं हाँ ये मेरे लिए जरूरी था, मैंने इतना कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, इतना कुछ सीखा है मैंने। लेकिन जब वो कठिनाई आती है, जब वो एग्जाम आता है, जब वो परीक्षा आती है जीवन में, तो थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन गुरु हमारे साथ है, हमारी सहायता कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो हमारी उस कठिनाई को दूर नहीं करेंगे। बजाय ये वो क्या करेंगे? हमारी शक्ति को बढ़ाएंगे, हमारी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, हमारी चेतना को उठाने की कोशिश करेंगे। और आप में से कई लोगों ने प्राण शक्ति संचारक व्यायाम के बारे में पढ़ा होगा, सीखा होगा, और आप करते भी होंगे। और ये हम क्या सीखते हैं प्राण शक्ति संचारक व्यायाम में? क्या सिद्धांत हम सीखते हैं कि जितनी अधिक इच्छा शक्ति उतना अधिक ऊर्जा का प्रवाह, और जीवन की कोई भी कठिनाई हो उसकी एक ऊर्जा होती है। और योगानंद जी और सारे गुरु हमारी ऊर्जा को, हमारी चेतना को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो भी कठिनाई है इसकी ऊर्जा हमारी ऊर्जा के सामने कुछ न रह जाए। तो वहां पे इसीलिए योगानंद जी जो भी ट्रेनिंग दे रहे थे, योगानंद जी को जो भी ट्रेनिंग मिल रही थी श्री युक्तेश्वर के द्वारा, वो उसे स्वीकार कर रहे थे। और मैं भी कुछ शब्द पढ़ना चाहूंगा। श्री युक्तेश्वर जी की ट्रेनिंग के बारे में भी आप पढ़ोगे इसमें, लेकिन उससे पहले
मैं एक शिष्य के बारे में पढ़ना चाहता हूँ जो योगानंद जी जब अपना शरीर त्यागने वाले थे, तो उनके शिष्य हर जगह से आने लगे, जो कई साल से उनके साथ टच में नहीं थे, वो उनसे मिलने लगे, बात करने लगे, उनके दर्शन लेने लगे क्योंकि कहीं न कहीं शायद उनके मन में ये विचार नहीं था लेकिन उनकी आत्मा जानती थी कि गुरुजी शरीर त्यागने वाले हैं, तो क्यों ना उनका शारीरिक रूप से दर्शन किया जाए। तो वैसे ही एक शिष्य के बारे में स्वामी क्रियानंद जी लिखते हैं इस पुस्तक एक नया पथ में। और ये किताब भी रमेश की तरह मैं बोलूँगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं कुछ शब्द ही पढ़ सकता हूँ, ये पूरी किताब नहीं। लेकिन अम, ये शब्द जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो है योगानंद जी के एक शिष्य के बारे में। सैन होजे कैलिफोर्निया के एक शिष्य जेस एंडरसन ने गुरुजी को श्री युक्तेश्वर जी का एक चित्र दिया जो उन्होंने रंग-बिरंगे धागों से बनाया था। वे अब कार्य से सेवा निवृत्त थे और थोड़ी-सी पेंशन पर गुज़ारा करते थे। मिस्टर एंडरसन ने धागों को खरीदने के लिए सड़क के किनारे नीचे गिरने वाले अखरोट एकत्र करके और उन्हें बेचकर धन का प्रबंध किया कि गुरु की सेवा करनी है, धन हो या न हो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं सड़क के किनारे अखरोट को एकत्र करूँगा और उससे उनके लिए गिफ्ट बनाऊँगा। आगे स्वामी जी लिखते हैं, योगानंद जी उस उपहार से बहुत प्रभावित हुए जो पेंटिंग इस शिष्य ने दी थी। उन्होंने उसे सीढ़ियों के ऊपर हॉल में अपने कमरे के बाहर लगवाया। अक्सर श्री युक्तेश्वर जी के उस चित्र के पास से गुजरते समय वे चुपचाप खड़े होकर अपने महान गुरु को हाथ जोड़कर गंभीरता से प्रणाम करते। अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के प्रति गुरुजी का सम्मान यानी योगानंद जी का सम्मान और भी अधिक हृदय को स्पर्श करने वाला था क्योंकि वे स्वयं बहुत समय पहले ही शिष्य के स्तर से ऊंचे उठ चुके थे। एक कहावत है, कोई भी व्यक्ति अपने सेवक की दृष्टि में महान नहीं होता है। संतों के संबंध में ये कहावत असत्य है क्योंकि उनके अपने निकटतम शिष्य जो उन्हें सर्वाधिक जानते हैं, वे ही उनको सर्वाधिक सम्मान देते हैं। श्री युक्तेश्वर जी का स्वभाव कठोर था। अनुसरण करना के लिए वे आसान गुरु नहीं थे। उनके शिष्य बनने के इच्छुक उनके बाह्य व्यक्तित्व को देख उनके अनुशासन की प्रथम कठोर चाबुक पर भाग जाते थे। पर गुरुजी यानी योगानंद जी ने उस मुखौटे के पीछे दिव्य चेतना को देखा था। एक दिन योगानंद जी ने हमें बताया, कुछ शिष्य उनके प्रशिक्षण से यानी श्री युक्तेश्वर जी के प्रशिक्षण की कठोरता से परेशान हो गए और उन्होंने उन्हें छोड़ने का निर्णय किया। चलो, उन्होंने मुझे कहा, इन शिष्यों ने योगानंद जी से कहा, हम लोग तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। वे हमारे लिए बहुत कठोर हैं। और फिर योगानंद जी ने उत्तर दिया, तुम्हें ठीक लगता है तो तुम जाओ। मैंने सख्ती से कहा, मैं अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के साथ यहीं रहूंगा। गुरुजी के संबंध में गुरुजी के संबंध में भी मैंने देखा था, जो शिष्य उन्हें सर्वाधिक जानते हैं, वही उनको निश्चित रूप से अत्यधिक सम्मान देते थे। और स्वामी जी इसके बाद में योगानंद जी के कई महान शिष्यों के बारे में बताते हैं, जैसे सिस्टर ज्ञान माता है, राजश्री जानकानंद है और कई महान शिष्य ओलिवर ब्लैक और अ, आपको पढ़नी पड़ेगी ये किताब एनीवेज। तो कई सारी चीजें इस छोटे से वार्तालाप में जो योगानंद जी बोलते हैं कि युक्तेश्वर जी सख्त थे कि लोग उनका जो आश्रम था एक प्रकार से रिवॉल्विंग डोर की तरह था। आप अगर होटल्स में गए हुए होंगे तो जो जो दरवाजे होते हैं वो घूम के वापस एक बाहर की ओर खुलते हैं और युक्तेश्वर जी के आश्रम में लोग आते जाते आते जाते क्योंकि वो उनकी कठोरता को झेल नहीं पाए। लेकिन योगानंद जी बिल्कुल स्थिर थे। क्यों?
क्योंकि उनकी बाहरी कठोरता के पीछे उन्होंने वो दिव्यता देखी, वो दिव्य चेतना देखी। और ये चीज़ हमें हर आध्यात्मिक रिश्ते में देखना चाहिए, हर गुरु के द्वारा देखना चाहिए। ये कहानी मैंने पढ़ी नहीं, मैंने ये एक्चुअली कहानी पढ़ी नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा। और अब मैं कुछ एक्चुअली योगानंद जी के जीवन से उनके जो कैरेक्टरिस्टिक थे, एक गुरु के बारे में आप नहीं बता सकते कि वो ये थे या वो थे या ऐसे थे या वैसे थे, क्योंकि वो हर चीज़ थे, वो हर सिचुएशन में उचित थे। कई लोग जो योगानंद जी को बाहरी रूप से जानते थे, वो कहते थे कि अरे वो कितने अच्छे चुटकुले सुनाते थे, वो कितने अच्छा हँसी-मज़ाक करते थे। लेकिन उनकी चेतना वहाँ तक सीमित नहीं थी, लेकिन जो लोग उन्हें सुन रहे थे, उनकी चेतना वहाँ तक सीमित थी। और वहीं पे अगर योगानंद जी किसी शिष्य को डाँटते, उसको सख्ती से सही करते, तो शायद वो शिष्य सोचता कि अरे वो तो सख्त थे, वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। लेकिन एक गुरु एक शिष्य के लिए उचित है। उनका व्यवहार एक शिष्य के लिए हमेशा उचित रहता है। अगर हमें हास्य की ज़रूरत है, चुटकुले की ज़रूरत है, हमें थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, तो गुरु उस समय उस प्रकार का व्यवहार करेंगे हमारे साथ में। और हम शायद कह सकते हैं कि अरे अभी कैसे? जो जीवन की परिस्थितियाँ आती हैं, उसके द्वारा भी वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ैर, तो यहाँ पे अ दया माता जो थी, उनका योगानंद जी के साथ जो रिश्ता था शुरुआत में, वो बहुत ही पर्सनल था, बहुत ही व्यक्तिगत रूप में था, बहुत ही वो उनको अपने पिता के रूप में मानती थी, जो बहुत अच्छी बात है अपने गुरु को पिता के रूप में देखना, लेकिन बहुत ही पर्सनल रूप से वो देखती थी। और फिर जब योगानंद जी को लगा कि हाँ, अब दया पूरी तरह से इस मार्ग में अटल है, वो इस मार्ग को छोड़ के नहीं जाएगी। योगानंद जी ने क्या किया? उन्होंने अपनी ऊर्जा को आंतरिक कर लिया। वो उनके साथ सख्ती से बर्ताव करने लगे। वो उनके साथ में इस प्रकार से व्यवहार करने लगे कि अचानक से दया माता को लगने लगा कि अरे! ये क्या हो रहा है? गुरुजी जो इतनी मधुरता से मेरे से बात करते थे, मेरे पिता समान हैं, वो इतने सख्त क्यों हो रहे हैं? और एक दिन जब योगानंद जी पूरी तरह से सख्त थे उनके साथ, तो दया माता कमरे से निकली और वहाँ खड़ी थी और वो सोच रही थी कि क्या कहना चाह रहे हैं गुरुजी मुझे? क्या सीखना है मुझे यहाँ पे? और उन्होंने दिव्य माँ से प्रार्थना की कि मुझे समझाइए कि यहाँ क्या हो रहा है? और उसी समय उनके मन में ये विचार आया और उन्होंने कहा कि हे दिव्य माँ, आज से मैं योगानंद जी को आपके रूप में देखूँगी और जो भी वो मुझे दिखाते हैं, जो भी वो मुझे सिखाते हैं, वो मैं उस ईश्वर की चेतना के रूप में देखूँगी और ना कि एक पर्सनल रूप में, लेकिन एक गुरु, एक दिव्य माँ, एक परम पिता के रूप में उन्हें देखूँगी, जो भी वो मुझे सिखा रहे हैं। और इसी प्रकार थे योगानंद जी और जैसे ही दया माता ने अपना सबक सीख लिया यहाँ पे और जो उन्हें सीखना था उन्होंने सीख लिया और जब वो योगानंद जी के पास अगली बार गई और वो हर रात को योगानंद जी के चरण स्पर्श करती और फिर सोने के लिए जाती, तो इस समय योगानंद जी ने मुस्कुराते हुए उनके सर पे हाथ रखते हुए कहा, "वेरी गुड, बहुत अच्छे।" तो हम देखते हैं कि गुरु सख्त हो सकते हैं, लेकिन जो भी व्यवहार होता है उनका हमारे प्रति, वो उचित होता है। तो योगानंद जी हर परिस्थिति में उचित थे। एक और कहानी मेरे मन में याद आ रही है मुझे याद आ रही है, वो है कि एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया, वो नशे में धुत था और नशे में धुत जो लोग होते हैं उनको नियंत्रण नहीं रहता है उनके स्वभाव पे। तो वो आए और योगानंद जी को गले से लगा लिया और ऐसी-वैसी बातें करने लग गए। और योगानंद जी के पास में उनके एक शिष्य थे, उनका नाम देवी मुखर्जी था और वो गलत बात करने लग गए इस दूसरे व्यक्ति के प्रति जो नशे में धुत था। और योगानंद जी ने बड़ी सख्ती से अपने शिष्य की ओर देखा और उन्हें कहा, "डोंट, मत करो ऐसा।" क्योंकि हाँ, ये व्यक्ति नशे में धुत है। हाँ, ये व्यक्ति आज समझ नहीं सकता है, लेकिन योगानंद जी हर व्यक्ति के पीछे उसकी सबसे उच्चतम चेतना को देखते थे, उसके पीछे के ईश्वर को देखने की कोशिश करते थे। और एक और जो चीज़ थी योगानंद जी के जीवन में, वो था उनका आनंद, जो कई बार बाहरी रूप में भी आता था। स्वामी क्रियानंद जी जब शुरुआत में योगानंद जी से मिले थे, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, हर चीज़ को वो दिमाग से समझने की कोशिश करते थे।
और एक बार स्वामी क्रियानंद जी को योगानंद जी ने कमरे में बुलाया और उन्होंने लाइट्स बंद करवा दी और उन्होंने कहा मुझे वो एक ब्राउन बैग देना। और उन्होंने अचानक से कुछ चीज निकाली उस कवर से और अचानक से उस अंधेरे में आवाज निकलने लगी और चिंगारियां छूटने लगी। बिज 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 स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं और चिंगारियां छूट रही थी। और आप लोगों ने मशीन गन नहीं, सॉरी, जो खिलौने वाली गन होती है, पटाखे जो होते हैं, आपने दिवाली में देखे होंगे, वैसी कुछ गन थी और वो उसे चलाने लगे। और स्वामी क्रियानंद जी को विश्वास नहीं हुआ, इधर ये एक महान गुरु और वो इधर एक खिलौने से खेल रहे हैं। और फिर उन्होंने लाइट जगवाई और उन्होंने स्वामी क्रियानंद जी को देखा और उन्होंने बोला, वॉल्टर तुम्हें कैसा लगा? और स्वामी क्रियानंद जी, उस समय उनका नाम वॉल्टर था, तो वो थोड़े चकित हो गए कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और उन्होंने बोला, इट्स इट्स फाइन सर, ठीक ठीक है सर। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है वहाँ पे। और फिर उन्होंने एक और गन निकाली और इस समय उन्होंने पहले स्वामी क्रियानंद जी की ओर दिशा में दिखाई, फिर दूसरी दिशा में दिखाई और फिर उसको आसमान की ओर लिया और उस गन को फायर किया। और उससे एक चीज निकली और वो चीज खुली और धीरे धीरे एक पैराशूट के रूप में वो जमीन पे आने लगी और स्वामी जी बस देखते रह गए और देखते रह गए। और फिर योगानंद जी ने कहा, जो एक बाइबल से कहावत है, सफर लिटिल चिल्ड्रन टू कम इनटू मी, फॉर सच इज द किंगडम ऑफ हेवन। कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हमें छोटे बच्चों की तरह होना चाहिए, चाइल्ड लाइक, बचपना नहीं लेकिन बच्चे की तरह, अपनी चेतना खुली हुई, जीवन का आनंद लेते हुए, जीवन को बस, ईश्वर जैसे रमेश आ गए थे गुरु पे भरोसा रखते हुए सत्संग देने के लिए, वैसे ही हमें भी जीवन में गुरु पे भरोसा रखते हुए आगे चलना चाहिए। एक बार योगानंद जी ने अपने एक शिष्य को कहा कि तुम्हारे जो दांत है वो सितारों की तरह है, तारों की तरह है, वो रात को बाहर निकलते हैं। कि मतलब जब वो शिष्य सोता है तो उसके दांत बाहर निकलते हैं, कि वो तारों की तरह है। और इसी प्रकार योगानंद जी उचित थे हर समय, हर शिष्य के साथ में। और हमें भी उन्हीं की तरह, क्योंकि हम उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह अपने जीवन को हर परिस्थिति में उचित रखने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ हंसने की जरूरत हो वहाँ हंसो, जहाँ गंभीर रहने की जरूरत है वहाँ गंभीर रहना सीखना चाहिए हमें। जहाँ जो चीज जरूरी है, उपयुक्त है, वो हमें करनी चाहिए। एक और चीज, और इस चीज के साथ में मैं अंत करना चाहूंगा, कि ये वापस उसी पॉइंट पे आती है कि कैसे योगानंद जी एक आदर्श शिष्य के रूप में हमें दिखते हैं। और कई बार जैसे हम योगानंद जी की आत्मकथा पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, योगानंदा जी कितने लकी थे, उन्होंने इस संत से भेंट की, उस संत से भेंट की। वो अपने बारे में तो कुछ कहते ही नहीं है, अपने बारे में वो दिखाते हैं कोई जैसे अरे वाह वो कितने लकी थे, कितने भाग्यशाली थे, कितने महान व्यक्तियों के बीच में उन्हें मौका मिला समय बिताने का। लेकिन हकीकत में योगानंद जी ने स्वामी क्रियानंद जी को कहा था कि कई बार जो जब वो इन संतों से मिलते थे, उस छोटी आयु में भी ये जो संत थे, कई लोग जिनसे मिलते थे, वो योगानंद जी से गाइडेंस लेते थे, उनसे मार्गदर्शन लेने की कोशिश करते थे। तो इसीलिए ये एक अंतिम पॉइंट मैं बोलना चाहता था कि एक गुरु को यदि हम पूरी तरह से खुद ना देख सके, तो उसके शिष्य के नजरिए से अगर हम उसे देखने की कोशिश करें, तो हम बहुत ही सरलता से उनको समझ पाएंगे और उनकी चेतना को अपने भीतर लेके जा पाएंगे। जैसे आज रमेश ने योगानंद जी के शब्द पढ़े, शायद स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के साथ में यदि हम रहते तो हम शायद उन्हें समझ ना पाते, क्योंकि वो कठोर रहते हैं। हम सोचते हैं अरे नहीं, हमें मुझे भी छोड़ के जाना है, ये तो हमेशा कठोर है, हमेशा डांटते रहते हैं। लेकिन योगानंद जी के नजरिए से हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इधर कुछ चल रहा है, इधर कुछ और होने की कोशिश हो रही है। और उसी प्रकार योगानंद जी के बारे में उनके शिष्यों के द्वारा हम समझ सकते हैं। और खासकर मेरे लिए पर्सनली, मैंने अपने जीवन में एक नया पथ के द्वारा योगानंद जी की कई कहानियां सीख के जब जानी, मैंने बोला अच्छा, योगानंद जी इस परिस्थिति में ऐसे थे, मुझे भी ऐसे होना चाहिए। योगानंद जी ने यहाँ ये कहा, मुझे भी ये कहना चाहिए और इस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, इस तरीके से अपने व्यवहार को रखना चाहिए। और जितना हम उनके शिष्यों के साथ में अपनी चेतना को बनाए रखेंगे,
क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे मैं तो सिर्फ गुरु के साथ, गुरु के तरफ अपना ध्यान रखना चाहता हूँ, न कि उसके शिष्य की तरह। शिष्य ठीक है, गुरु भाई कोई बात नहीं, मेरी तरह ही है वो। लेकिन जब हम खासकर योगानंद जी की तरह, स्वामी क्रियानंद जी की तरह और कई और महान शिष्यों की तरह अपने जीवन को, अपने चाल ढाल को, अपने आध्यात्मिक स्वभाव को चलाने की कोशिश करते हैं, तब हम भी आध्यात्मिक रूप से प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि मैं शुरुआत में कह रहा था, और योगानंद जी ने भी कहा था हमें, कि हमें इस जन्म में जीवन मुक्त की वो जो चेतना है, उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अपना गोल जो है सबसे ऊंचा रखो, और फिर आप देखोगे कि हर चीज आपकी सहायता करने लगती है। और अगर हम छोटी मोटी चीजों पे अपना ध्यान देंगे, तो हाँ, गुरु मदद करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे योगानंद जी कहते थे कि यदि अगर बच्चा रोता है और अगर माँ खिलौना दे देती है, वो चुप हो जाता है, तो माँ एक और खिलौना देगी, एक और खिलौना देगी। लेकिन जब बच्चा कहता है मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए माँ, मुझे दिव्य माँ सिर्फ आप चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी इच्छा है, तो हमें भी इतना शायद रोना है या अपने हृदय में वो भक्ति उत्पन्न करनी है कि मुझे कोई खिलौने नहीं चाहिए अब आपके, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी आवश्यकता है। तो इसके साथ में हमारा सत्संग अपने एंड में आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है, ये सप्ताह बहुत स्पेशल है, तो इस दिव्य ऊर्जा को हम सब जो महसूस कर रहे हैं, वो उनके साथ में बांटते हैं जिन्हें इस समय इन सब चीजों की बहुत जरूरत है। तो कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय में शांति को महसूस कीजिए, उस आशीर्वाद को महसूस कीजिए जो इन महान गुरुओं के द्वारा हमारे जीवन में आए हैं। और इसे हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ इस ऊर्जा को, इस स्पंदन को, इस आरोग्यकारी वाइब्रेशन को हम सबके साथ में बांटेंगे। अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 शांति, शांति, शांति।